हेलो, नमस्ते। कैसे हो सब आप? आई होप आप सब ठीक हो। आज हम कैंडल वैक्स रीडिंग करेंगे और आज का टॉपिक है वो अभी आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। वो अभी क्या सोच रहे हैं आपके जो लव्ड वन है, जो आपके स्पेशल वन है, जिसके साथ आप रिलेशनशिप में हो, जिनके बारे में इस वक्त जो भी पर्सन आपके माइंड में चल रहे हैं, जिसको याद करके आप ये रीडिंग देखने आए हो, तो वो पर्सन अभी और इस वक्त आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, उनकी करंट फीलिंग आपको लेकर क्या है, ये हम देखेंगे। तो चलिए रीडिंग स्टार्ट करते हैं। आप जल्दी से अपने पार्टनर को याद कर लीजिए, उनका नाम ले लीजिए और कैंडल कैंडल की फ्लेम में आप उनको इमेजिन कीजिए। और आज आपके पार्टनर आपको क्या लव मैसेजेस देना चाहते हैं, उनकी करंट फीलिंग आपको लेकर क्या है, वो क्या लव मैसेजेस देना चाहते हैं, वो भी लास्ट में देखेंगे। तो चलिए रीडिंग स्टार्ट करते हैं। वो अभी आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। और ये सभी ज़ोडिएक साइन के लिए ये रीडिंग है। अगर आपकी राशि कोई भी हो और आप किसी भी जेंडर के हो तो भी आप ये रीडिंग देख सकते हो, क्योंकि ये जनरल रीडिंग है। आपके साथ बहुत ही ज्यादा एक डीप, एक बहुत ही ज्यादा एक स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन, एक स्ट्रॉन्ग अटैचमेंट वो फील कर रहे हैं। एक ऐसा रिश्ता कि जो थोड़े से नहीं टूट पाता है, ना ही तो वो अपनी मर्जी से, ना ही तो वो आपसे छूट पाते हैं, ना ही तो आपसे अलग हो पाते हैं। जैसे कि कोई ऐसी मैग्नेटिक चीज जो है, या तो कोई कितना भी चाहे कोई जोर लगा ले, कितना भी इस रिश्ते को चाहे आप दोनों को कोई कितना भी दूर करने की कोशिश करे, अगर वो खुद भी आपसे दूर होने की कोशिश करे तो भी वो हो नहीं सकते, तो भी वो नहीं ये सब नहीं कर पाते हैं। इतना आपके साथ एक अटैचमेंट, एक स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन, एक स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग वो आपके साथ फील करने लगे हैं। जैसे कि ऐसी कोई डोर है कि वो अब वो चाहे भी तो आपसे दूर नहीं रह पाते हैं, अगर वो चाहे भी तो भी वो आपसे दूर नहीं रह पाते हैं। इतना आपके साथ एक कनेक्शन बन गया है। ये क्यों हुआ, कैसे हुआ, इतना आपके लिए उनके दिल में इतनी फीलिंग्स कैसे बढ़ गई, वो सब वो नहीं जानते हैं। लेकिन आपके लिए बहुत ज्यादा प्यार उनके मन में, उनके दिल में आपके लिए बहुत ज्यादा प्यार उभर कर आया है। और ये आपके लिए इतनी फीलिंग्स है कि वो खुद चाहे तो भी कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, ना ही तो इस फीलिंग को वो रोक पाते हैं। कुछ कर ही, उनको लगता है कि वो हेल्पलेस है। वो अपनी फीलिंग्स को, इमोशंस को, जैसे कि एक बहाव है, जैसे कि एक बहुत ही ज्यादा समंदर का, एक नदी का एक ऐसा बहाव है, एक ऐसी बाढ़ है, एक ऐसी बाढ़ आई है कि वो कुछ सब कुछ आउट ऑफ कंट्रोल ही हो रहा है। जैसे कि बस वो इस फ्लो के साथ वो बहते ही चले जाना चाहते हैं, या तो वो इस फ्लो के साथ बह ही रहे हैं, वो चाहे भी तो वो अपने को कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। जब एक तूफान आया हो, या तो बाढ़ आई हो, समंदर में बहुत ज्यादा बाढ़ आई हो, तो एक जो फ्लो होता है पानी का, तो उस फ्लो में हम बहते ही चले जाते हैं। अगर हम खुद को रोकने की कोशिश करें तो भी हम नहीं हम खुद को नहीं रोक पाते हैं। एक ऐसा फ्लो ही पानी का है, ऐसा प्रेशर में एक ऐसा पानी का फ्लो जो है वो हमें बहा ले जाता है, हम चाहकर भी कुछ नहीं कर पाते हैं। तो वो ऐसी फीलिंग, ऐसा वो फील कर रहे हैं कि वो एक ऐसा आपके प्यार का, एक ऐसा एक आपके प्यार की एक ऐसी बाढ़ आई है, आपके प्यार का एक ऐसा फ्लो है कि इस फ्लो में वो बहते ही जा रहे हैं। ना ही तो उनको कुछ कैसे इस फीलिंग को, इस ये जो आपके लिए इतना फ्लो प्यार का बढ़ रहा है, कैसे उनको कंट्रोल किया जाए, कैसे इनको रोका जाए, ये खुद भी उनको समझ में नहीं आता है। तो बस फ्लो के साथ बह रहे हैं। आपके लिए इतनी फीलिंग्स है, इतना प्यार है। कभी कभी दिमाग कहता है कि ये ठीक है, नहीं है, जो भी है, लेकिन वो कुछ कंट्रोल नहीं कर पाते हैं अपनी फीलिंग्स को। बस एक ऐसा बहाव है, एक ऐसा फ्लो है आपके प्यार का कि बस वो आपके प्यार के फ्लो में वो बस बहते ही जा रहे हैं। और आपके बिना वो बहुत ही ज्यादा तड़प रहे हैं, उनकी तड़प भी बहुत बढ़ रही है।
जितना वो अपने फीलिंग्स को, इमोशंस को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, वो जितना अपने प्यार को कंट्रोल करने की, दबाने की कोशिश कर रहे हैं, उतना ही ज्यादा आपके लिए उनकी फीलिंग्स जो है वो और ज्यादा बढ़ रही है, और आपके लिए उनकी तड़प जो है वो भी बहुत ज्यादा बढ़ रही है। क्योंकि हम जब अपनी फीलिंग्स को कंट्रोल करना चाहते हैं, जब उनको हम रोकने की कोशिश करते हैं, तो वो चीज और ज्यादा फ्लो में होती है। आप अपने माइंड को, आप कभी ट्राई करके देखना, आप कभी ये सोचोगे कि मुझे उसको याद करना ही नहीं है, मुझे वो चीज करनी ही नहीं है, तो वो चीज और ज्यादा आप करने लगोगे। और आप ये सोचोगे कि मुझे उसके बारे में सोचना ही नहीं है, तो आप देखोगे कि आप और ज्यादा, पहले से और ज्यादा उस पर्सन के बारे में सोचने लगे हो। तो ऐसा ही होता है, वो जितना आपके प्यार को, अपनी फीलिंग्स को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, उतना ही ज्यादा ये चीजें उनके साथ बढ़ने लगती है, और ज्यादा आपकी याद आने लगती है, और ज्यादा वो आपको मिस करने लग जाते हैं। तो आपके बिना उनकी तड़प जो है वो बढ़ रही है, वो आपके बिना बहुत ही ज्यादा तड़प रहे हैं। जैसे कि किसी ने उनकी सांसें रोक दी हो, इस तरह से वो तिलमिला रहे हैं, इस तरह से वो छटपटा रहे हैं, जैसे कि किसी ने उनकी सांसें रोक ली हो, किसी ने उनके जैसे कि नाक ही बंद कर दी हो, वो सांस ही लेना चाहते हैं लेकिन वो सांस नहीं ले पा रहे हैं, तो इतनी ज्यादा उनको आपकी याद आ रही है, जैसे कि किसी ने उनकी सांसें रोक दी हो, इतना वो आपको ज्यादा मिस कर रहे हैं, आपके बिना बहुत ही ज्यादा तड़प रहे हैं, आपके बिना कुछ और कोई चीज में माइंड और कोई चीज में जाता ही नहीं है। 24 घंटे, 24 आवर्स नॉन स्टॉप आपका ही थॉट उनके दिल और दिमाग में चलता रहता है। सेंटर में, उनके दिल और दिमाग में हमेशा ही सेंटर में आप ही रहते हो। जैसे कि अब जिंदगी जो है वो, अब उनको मंजिल मिल गई है, जिंदगी जो है वो थम सी गई है आपके पास आकर, उनकी जिंदगी जो है वो अब थम सी गई है, अब और कहीं जाने का दिल नहीं करता है, और कोई चीज पाने की तमन्ना नहीं रह बाकी नहीं रही है, अब कुछ इच्छा ही नहीं होती है, बस एक ही ख्याल आता है कि बस आप उनके साथ हो, आप उनके पास हो। आपके बिना वो दूरी बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं, आपके बिना वो बहुत ही ज्यादा, उनका दिल जो है वो तड़प रहा है। ये थोड़ी बहुत मुलाकातें, थोड़ी बहुत बातचीत, अब उनसे उनका मन नहीं भरता है, अब वो इस सिचुएशन से थक चुके हैं। अब वो हमेशा के लिए ये चाहते हैं कि हमेशा के लिए आप उनके साथ में रहो, वो आपसे दूरी बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं, आपकी दूरी से वो बहुत ही ज्यादा, उनका दिल जो है वो तड़पता है। चाहे भले ही वो आपको बताते हैं, नहीं बताते हैं, लेकिन आपसे दूर उनको बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है, एक सेकंड के लिए भी वो आपसे दूर नहीं रह पाते हैं, इतना वो आपको ज्यादा चाहने लगे हैं। आपके लिए उनकी फीलिंग्स जो है वो इतनी ज्यादा बढ़ गई है कि अब ये दूरियां, ये तड़प अब उनसे बर्दाश्त नहीं हो पा रही है, और दिल में आपके सिवा और कोई ख्याल ही नहीं आता है, किसी और चीज के बारे में अब सोचने का उनका मन ही नहीं करता है। और दिल करता है कि वो आजकल सारी चीजों से भागने लगे हैं। भागने का मतलब है कि वो सब चीजों से डिटैच होने लगे हैं, अब कोई चीज में उनको इंटरेस्ट नहीं रहा है, वो सारी चीजों से अब उनका भागने का दिल कर रहा है, सब कुछ छोड़ छाड़ कर बस सब चीजों से, जैसे कि मूव ऑन कर ले, सब चीजों से अब दूरी बना ले, ऐसा उनका मन कर रहा है। अब पहले पहले जब तक आप उनकी लाइफ में नहीं थे, तब तक वो बहुत दुनिया के पीछे वो भाग रहे थे कि दोस्त है, ये है, वो है, काम है, करियर है, पैसों के पीछे भागना, रिलेशनशिप के पीछे भागना, दोस्तों के पीछे भागना, दुनिया के पीछे भागना, कि उनकी बहुत सारी डिजायर थी कि ये अचीव करना है, वो अचीव करना है, ये भी ले ले, वो भी ले ले, सब कुछ ही उनको चाहिए था। पहले उनका माइंडसेट ऐसा था कि लाइफ में कुछ भी छूटना नहीं चाहिए, सब कुछ ही उनको चाहिए था, प्यार, रिलेशनशिप, करियर, जॉब, बिजनेस, फाइनेंशियली स्टेबिलिटी, अच्छा रिलेशनशिप, सब कुछ ही उनको चाहिए था। लेकिन जब से वो आपसे मिले हैं, तब आपके सिवा उनकी और कोई डिजायर अब बाकी नहीं रही है। अब उनको ये रियलाइज होने लगा है कि आप हो तो सब कुछ ही है, आप हो तो उनको सब कुछ ही मिल गया।
अगर आप नहीं हो और ये सारी चीजें अगर मिल भी जाए तो भी ये चीजें उनको अब सुकून नहीं दे पाएगी। जब तक आप उनकी लाइफ में नहीं थे तब तक ये सारी चीजें उनको अच्छी लग रही थी। फ्रेंड्स के साथ घूमना फिरना, लाइफ को एंजॉय करना, खाना पीना, पार्टी करना, मौज मौज मस्ती करना, फ्रेंड्स के साथ ट्रिप पर जाना, ये सारी चीजें उनको बहुत अच्छी लग रही थी जब तक आप उनकी जिंदगी में नहीं आए थे तब तक। लेकिन जब आप उनकी जिंदगी में आए तो अब ये सारी चीजों से उनका मन जो है वो हट गया है। अब उनका मन जो है वो आप में लग गया है। अब उनको ये सारी चीजें बेकार लगती है। उनको लगता है आपके पार्टनर को कि अगर आप हो तो ही ये सारी चीजें उनको सुकून देती है, उनको अच्छी लगती है। आपके बिना ये सारी चीजें बोझिल लगती है, जैसे कि मन नहीं लगता है। पहले इन सब चीजों में मन लगता था कि किसी से थोड़ा फ्लर्टिंग कर ले, किसी से थोड़ा फ्लर्ट कर ले, किसी से मस्ती मजाक कर ले। हो सकता है कि उनका थोड़ा सा ऐसा थोड़ा मस्ती वाला नेचर हो सकता है, थोड़ा फ्लर्टी नेचर हो सकता है कि चलो सोशल मीडिया पर किसी के साथ चैटिंग करते हैं, टाइम पास करते हैं, दोस्त बनाते हैं, उनके साथ टाइम पास करते हैं, फ्लर्टिंग करते हैं। तो इस तरह से वो अपनी लाइफ में एंजॉयमेंट कर रहे थे, ऐसे टाइम पास कर रहे थे। लेकिन अब आप उनकी जिंदगी में आए हो तो अब उनको ये सब चीजों से उनका इंटरेस्ट जो है वो हट गया है। अब उनको ये सब चीजें अच्छी नहीं लगती है, तो वो अब आपके साथ ठहर जाना चाहते हैं। अब वो ये चाहते हैं कि बस ये जिंदगी जो है वो आपके साथ बीत जाए। आप उनको अब आपकी कंपनी अच्छी लगने लगी है। आपके साथ बातें करना, आपके साथ बैठना, आपकी वाइब में रहना उनको बहुत ही ज्यादा सुकून दे रहा है। आपकी आपसे दूर होकर उनको ऐसा लगता है कि जैसे कि अब फिजिकल बॉडी ही उनके पास है लेकिन उनकी सोल तो आपके पास ही रह गई है। तो आपके सिवा उनको और कोई चीज अब खुशी नहीं दे पा रही है, सुकून नहीं दे पा रही है। और मन जो है वो बार बार आप में ही लग रहा है कि बार बार मैसेज चेक करना, बार बार फोन चेक करना, सोशल मीडिया पर बार बार आपका ऑनलाइन स्टेटस चेक करना। तो दिमाग जो है वो बस इसी चीजों में उलझ कर रह गया है। तो आपको प्यार बहुत ही करते हैं और वो ये चाहते हैं कि अब वो आपको अपनी लाइफ में 100% आपको वो प्रायोरिटी देना चाहते हैं। आपके लिए उनके दिल में इतना प्यार है, आपके बिना वो इतना तड़प रहे हैं कि ये सारी चीजें वो आपको बता नहीं सकते हैं। शब्दों में उनको ये सब बताना नहीं आता है, या तो वो अपनी फीलिंग्स को इतना एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं, जाहिर नहीं कर पाते हैं कि वो आपको कैसे समझाए कि वो आपके बिना उनका क्या हाल है, आपके बिना वो कितना तड़प रहे हैं, रातों को सो नहीं पाते हैं, आपके ख्यालों से बाहर निकल नहीं पाते हैं। एक एक ऐसा सेकंड भी नहीं गया होता है कि उन्होंने आपको याद ना किया हो, आपको मिस ना किया हो। तो एक अजीब सी तड़प, एक अजीब सा अंदर से एक अजीब सा एक ऐसा तूफान सा उनके मन में चल रहा है कि उनको लगता है कि जब आप उनके साथ में होंगे या तो जब आप उनके साथ में रहोगे तभी उनके जो दिल की जो तड़प है वो शांत होगी। एक आग सी उनके मन में आपके बिना लगी है कि ये आग तभी बुझेगी जब आप उनके साथ में रहोगे। इतना वो आपको चाहते हैं, इतना वो आपको प्यार करते हैं और आपको दुनिया की सारी खुशी देना चाहते हैं। वो ये चाहते हैं कि बस आप हमेशा खुश रहो। आपको देखकर वो खुश रह पाते। अब उनकी खुशी का जरिया जो है वो अब आप ही हो। आपको देखकर वो मुस्कुराते हैं, आपको खुश देखकर वो खुश रहते हैं। तो अब उनको लगता है कि अब उनकी जो जान है वो आप में अटक गई है, आप में बस गई है। अब उनके हाथ में कुछ भी नहीं है। जैसे कि तोते की जान जो है वो उनके मालिक में बसी हुई होती है, या तो ऐसा कुछ स्टोरी हम फेरी टेल में ऐसी कुछ स्टोरी सुनते हैं कि मालिक की जान उसके तोते में बसी हुई है। ऐसी कुछ स्टोरी है, जब मैं छोटी थी तब मैं सुनती थी। तो बस ऐसा ही आपके पार्टनर का हाल है कि उनकी जान जो है वो अब आपके अंदर बसी है। तो आपको खुश देखकर वो भी खुश रहते हैं। आपका हंसता मुस्कुराता चेहरा देखते हैं तो उनको लगता है कि बस आज दिवाली है, आज त्योहार है, ऐसा वो फील करते हैं। और थोड़ा सा भी आपका सैड, थोड़ा सा भी मायूस आपका चेहरा देखते हैं तो जैसे कि उनके ऊपर बिजली गिर गई हो, ऐसा वो फील करते हैं। तो अब उनको लगता है कि उनकी सोल जो है
आपकी सोल से कनेक्ट हो गई है, आत्मा से आत्मा का रिश्ता, एक सोल से सोल कनेक्शन वो आपके साथ फील करते हैं। आप खुश होते हो तो वो भी खुश होते हैं, आप सैड, आप अगर उदास होते हो तो वो भी उदास हो जाते हैं। तो उनको लगता है कि बस आपको देखकर ही वो जी रहे हैं। अब उनके जीने का सिर्फ और सिर्फ अगर कोई मकसद है तो वो बस आप ही हो, ऐसा वो आपके लिए सोचते हैं। अगर मैं यहाँ पर नेम के लेटर की मैं बात करूँ तो यहाँ पर मुझे वाई लेटर दिख रहा है। किसी के नेम का लेटर वाई हो सकता है। वृश्चिक, कर्क, मीन, कुंभ राशि हो सकती है, पाइसिस, स्कॉर्पियो, एक्वेरियस, कैंसर, या तो फिर मेष, धनु, सिंह राशि, एरीज, लियो, सजिटेरियस की एनर्जी यहाँ पर मुझे दिख रही है। और किसी के नेम का यहाँ पर मुझे चिड़िया, स्पैरो, चिड़िया बहुत दिख रही है, और पैरट, तोता जो होता है, और उसकी इमेज बहुत दिख रही है। बर्ड्स, मुझे बर्ड्स की इमेज बहुत दिख रही है। तो हो सकता है कि आपको बर्ड्स काफी पसंद हो सकते हैं, या तो आपको फेदर काफी मिलते हैं। ये एंजल की आपके ऊपर ब्लेसिंग हो सकती है अगर आपको फेदर्स मिलते हैं। कोई भी चिड़िया के, कोई भी किसी भी रंग के अगर आपको फेदर मिलते हैं तो ये एंजल की ब्लेसिंग होती है। तो या तो आपको बर्ड्स बहुत पसंद है, या तो आप बर्ड्स लवर हो सकते हो, एनिमल लवर हो सकते हो आप, या तो आपके पार्टनर। और आपका सेम वर्क प्लेस हो सकता है। जे लेटर यहाँ पर दिख रहा है मुझे। शिप, शिप की इमेज दिख रही है। तो हो सकता है कि आप, या तो आपके पार्टनर नेवी में हो सकते हो, शिप से रिलेटेड आपका कोई काम हो सकता है। शिप शिप डिजाइन करना, या तो कोई शिपिंग लाइन आपकी हो सकती है। तो चलिए अब लव मैसेजेस देखते हैं। आपके पार्टनर आज आपको क्या लव मैसेजेस देना चाहते हैं, आज उनका दिल आपको क्या कहना चाहता है, उनकी फीलिंग्स कैसी है, जो वो शब्दों में आपको बयां नहीं कर पाते हैं, जो आपको अपनी फीलिंग्स, अपनी बातें वो शब्दों में नहीं बता सकते हैं, वो सारी बातें उनके लव मैसेजेस के थ्रू हम देखने की कोशिश करेंगे। तो चलिए देखते हैं उनके लव मैसेजेस क्या निकल कर आते हैं। और जहां पर प्यार ज्यादा होता है वहां पर रोमांटिक बातें ना के बराबर ही होती है। आपको ऐसा लगता है कि अगर ये इतना ही ज्यादा प्यार करते हैं तो कभी कहते क्यों नहीं है। तो ऐसा ही होता है, जो जितना ज्यादा प्यार करता है वो कभी बोलता ही नहीं है। वो आपको नहीं, आपके साथ रोमांटिक बातें करना, आपकी तारीफ करना, ये सब वो कभी नहीं करेंगे। वो कभी, आप चाहोगे कि वो आपकी तारीफ में कुछ कहे, आपको कुछ खुश करने के लिए कुछ वो आपकी तारीफ कर दे, चाहे झूठी ही सही, लेकिन कभी वो आपकी तारीफ करे तो ऐसा कम ही होगा। बड़ी मुश्किल से वो थोड़ा बहुत आपके बारे में बोलेंगे, ऐसा हो सकता है। जहां पर देखिए, समंदर का पानी जितना गहरा होता है वो उतना ही शांत होता है, तो प्यार जितना गहरा होता है वो उतना ही शांत होता है, वो ज्यादा नहीं बात करता है। आई डोंट नो द रीजन बिहाइंड दिस, उनको पता नहीं है इन सब चीजों के पीछे क्या रीजन है, क्यों ये सब क्यों हो रहा है, क्यों उनको आपकी इतनी याद आ रही है, ये सब क्या हो रहा है। उनकी रातों की नींद उड़ी हुई है, जैसे कि दिन का चैन, सब कुछ जैसे कि दिल और दिमाग में कुछ सोच नहीं पाते हैं, ये सब क्यों हो रहा है। अगर आप किसी को प्यार करोगे आपको ये लगेगा कि ये सब क्यों हो रहा है, क्या हो रहा है, हम किस डायरेक्शन में जा रहे हैं, कुछ हम समझ ही नहीं पाते हैं। तो आपके पार्टनर को भी ये समझ नहीं आता कि आपके लिए इतना प्यार, इतनी फीलिंग्स क्यों इतनी बढ़ रही है, इन सब चीजों के पीछे क्या रीजन है, ये सब उनको भी नहीं समझ में आ रहा है। थैंक यू फॉर योर स्टैंड इन माई फेवर, थैंक यू फॉर योर स्टैंड इन माई फेवर। ओके, अगर आपने अपने पेरेंट्स के खिलाफ जाकर आपके पार्टनर के लिए स्टैंड लिया है, उनका सपोर्ट किया है, उनको फेवर किया है, तो उनके लिए वो आपको थैंक यू बोलना चाहते हैं। अगर फ्रेंड्स है, फैमिली है, रिश्तेदार है, जो भी है, उनके खिलाफ जाकर आपने अपने पार्टनर के लिए स्टैंड लिया है तो उनके लिए वो थैंक यू बोलना चाहते हैं। क्योंकि प्यार तो सब कर लेते हैं, लेकिन जब बात कमिटमेंट की आती है, जब बात
रिलेशनशिप को आगे बढ़ाने की आती है, जब बात घर वालों की आती है, तब आधे से ज्यादा लोग जो है वो अपने कदम पीछे हटा लेते हैं, क्योंकि जब फैमिली तक बात जाती है तो आधे से ज्यादा लोग नहीं, ये सब नहीं सफर कर पाते हैं। फैमिली से बगावत करना, फैमिली से झगड़ा मोल लेना, अपने पार्टनर के लिए खड़े रहना, ये बहुत ही ज्यादा टफ काम होता है। अगर आपकी फैमिली आपके रिलेशनशिप के खिलाफ है तो उस सिचुएशन में आपके पार्टनर को सपोर्ट करना अपनी फैमिली के खिलाफ जाकर, ये बहुत ही ज्यादा टफ काम है। ये इतना इजी काम नहीं है। इसमें अपना आपका इमोशनल मेंटल लेवल जो है वो बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग होना चाहिए। तो उसके लिए आपके पार्टनर आपको थैंक यू कह रहे हैं। आई कांट फॉरगेट माई फर्स्ट लव। आपके पार्टनर आपको कहना चाहते हैं कि आप उनका पहला प्यार हो, वो अपने पहले प्यार को कभी नहीं भूलेंगे। चाहे जिंदगी में आपका साथ मिले ना मिले, आप दोनों साथ रहो ना रहो, ये बात की बात है, लेकिन वो कभी अपने पहले प्यार को कभी वो भूल नहीं पाएंगे, ना ही तो वो कभी भूलना चाहते हैं। वो आपको बहुत ही ज्यादा प्यार करते हैं, तो वो हमेशा के लिए आपको अपनी जिंदगी में याद करके रखेंगे। आई स्टिल फील द सेम फॉर यू। जैसा आप उनके लिए फील कर रहे हो, सोच रहे हो, सेम वैसा ही वो आपके लिए सोच रहे हैं, वो भी आपके लिए वैसा ही फील कर रहे हैं। अगर आपका दिल भी उनके बिना तड़पता है, आप भी उनके बिना रातों को सो नहीं पाते हो, आप भी उनको अपने दिल और दिमाग से निकाल नहीं पाते हो, तो आप मानकर चलिए आपके पार्टनर भी आपको अपने दिल और दिमाग से नहीं निकाल पाते हैं। और अगर आपको ऐसा लगता है कि वो क्या क्या वो हमें याद करते होंगे, हम तो उनको चौबीसों घंटे याद करते हैं, क्या वो हमें याद करते होंगे? तो अगर ये सिंपल सी बात है कि अगर आप किसी को भुला नहीं पाते हो तो इसका सिंपल रीजन ये है कि वो भी आपको नहीं भुला पाते हैं। तो इसी वजह से उनकी जो फ्रीक्वेंसी है, उनकी जो एक मैग्नेटिक वाइब्रेशन है वो आप तक पहुंच रही है, और आपकी एक मैग्नेटिक वाइब्रेशन जो है वो उनके दिमाग तक, उनके दिल तक पहुंच रही है। तो इसी वजह से अगर आप किसी को भूल नहीं पाते हो तो सामने वाला भी आपको नहीं भूल पाता है। आप पूरी दुनिया को तो क्यों याद नहीं करते, पूरी दुनिया की याद आपको क्यों नहीं आती है, वो एक ही पर्सन की याद आपको क्यों आती है? क्योंकि वो भी आपको उस टाइम पे याद कर रहा होता है, इसी वजह से आपको उनकी याद आती है, क्योंकि वो भी आपको भुला नहीं पाते हैं। तो आप दोनों की सेम फीलिंग है, जितना प्यार आप उनसे करते हो उतना ही वो आपको करते हैं। भले ही कभी कभी दिल और दिमाग में आपको लगता है कि पता नहीं काश वो करते हैं नहीं करते हैं, लेकिन वो भी आपको उतना ही प्यार करते हैं जितना आप उनको प्यार करते हो। तो होप गाइस आपको आज की ये रीडिंग पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।